प्यारे भाई बहनों, जानवर, आदमी, फरिश्ता, खुदा, आदमी की हैं सैकड़ों किस्में। जब एक सत्संग में सदगुरु माता जी ने ये शेर पढ़ा, सैकड़ों किस्में हैं आदमी की, इंसान जो चाहे बन सकता है। फरिश्ता बन सकता है इंसान, खुदा भी बन सकता है इंसान। राम भगवान बन गए, कृष्ण भगवान बन गए, इसी तरह से इंसान भी भगवान बन सकता है। बुद्ध भगवान बन गए, एक राजा के लड़के। इसी तरह से हम आप भी जो चाहे बन सकते हैं, परंतु इंसान बाकी तो बहुत कुछ बनता है। वो डॉक्टर भी बनता है, इंजीनियर भी बनता है, वो सफाई कर्मी भी बनता है, बैंक कर्मचारी भी बनता है, मजदूर भी बनता है, किसान भी बनता है, वो टीचर भी बनता है, परंतु वो इंसान बनना अक्सर भूल जाता है। इन्हीं इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, इन्हीं में से कई शैतान बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं। वो इंसान अपने अंदर से इंसानियत को मार डालता है, अपने अंदर बैठे इंसान को वो मार देता है और कई बार बन जाता है वो जानवर, बल्कि जानवर से भी कहीं ज्यादा बदतर। सतगुरु माता जी कहते हैं, हमारा चरित्र और आदतें बचपन से ही बननी आरंभ हो जाती हैं और वही हमें इंसान और हैवान बनाती हैं। आपने फरमाया कि एक व्यक्ति जो सबसे यह कहता था कि जीवन बेकार है, उसने स्वयं 90 साल का जीवन जिया, और जब उससे इसके बारे में पूछा गया कि आपने इतना लंबा जीवन जिया, तो उसने कहा, मैंने ये जीवन इसलिए जिया ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि जीवन निरर्थक है। माता जी ने फरमाया, जीवन निरर्थक नहीं है, जीवन बहुत मूल्यवान है, बहुत अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इसी जीवन में प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। वो काम जो किसी भी दूसरी योनि में नहीं हो सकता, वो काम केवल और केवल इंसान की योनि में हो सकता है। इसलिए चाहे कुछ भी काम करो, चाहे कुछ भी बनो, मुबारक है, कुछ भी बन जाओ, लेकिन इंसान बन करके पहले प्रभु को जान लो। यही अगर काम कर लिया तो इस जीवन जीने का आनंद भी आ जाएगा और मकसद भी पूरा हो जाएगा। सतगुरु का कहा एक एक शब्द अपनाने के लिए होता है, अपनाने योग्य नहीं, अपनाने के लिए होता है। प्रत्येक गुरसिक को उनके एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारना चाहिए। सतगुरु ने कहा, परमात्मा सदा सर्वत्र कायम दायम रहने वाली सत्ता है। जो गुरसिक इस सत्ता से, इस विशाल से संपर्क कर लेता है, इस विशाल का दीदार कर लेता है, इस विशाल से मिल जाता है, उसका जीवन भी विशाल हो जाता है और मरने के बाद भी वो इसी विशाल में मिल जाता है, इसी विशाल से मिल जाता है। अब हमने इस विशाल को देख तो लिया, इससे जुड़ भी गए, परंतु इससे जुड़कर अब हमें यह विचार करना है कि क्या हमने अपने आप को भी इसके जैसा विशाल बना लिया है। अपने आप को इसके जैसा विशाल बनाने से मतलब है कि क्या हमने अपने हृदय को भी विशाल बना लिया है, क्या हमने अपने मन को भी विशाल बना लिया है। क्या अब हमें कोई भी अपना शत्रु दिखाई नहीं देता, दिखाई देना बंद हो गया है। क्या उस शत्रु के अंदर भी हमें यही विशाल दिखाई देता है, और यदि देता है तो फिर वो हमारा शत्रु नहीं है, वो और मैं अलग अलग नहीं हैं, वो और मैं एक ही हैं। जब ऐसा होता है तो हमारे अंदर जो खाली स्थान होता है वो इसकी कृपा से भर जाता है और हमें जीवन में वो सब कुछ प्राप्त होने लगता है जिसकी हमें आकांक्षा होती है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक। सतगुरु ने कहा, प्रभु की रजा में रहना ही हमारे मन को हौसला देता है। कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति मन से हार कर डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद में चला जाता है, उदास और निराश हो जाता है। यदि कभी हमारे साथ ऐसा हो तो फिर करना यह है कि उस समय यह सोचें कि यह समस्या इतनी बड़ी नहीं है, आज नहीं कल चली जाएगी निश्चित ही। उस समय यह सोचे कि यह समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा मेरा मन इस विशाल से मिलकर हो गया है। उस समय अपने मन के अंदर सकारात्मक भाव लाएं, अपने प्यारे गुरु भाइयों से मिलें,
इस निराकार से बात करें, देखें, अपने आप को उतना ही विशाल बनाएं। समस्याएं कभी भी सदा नहीं रहती। हाँ, हो सकता है कभी कभी कुछ लंबी खिंच जाएं, लेकिन अंत तो उनका भी होगा ना, क्योंकि सृष्टि में जो भी उत्पन्न होता है, समस्याएं भी तो उत्पन्न ही होती हैं, और जो उत्पन्न होता है वो निश्चित ही एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है। तो यदि इस विशाल से जुड़कर अपना नाता इससे जोड़ करके रखेंगे, अपने आप को विशाल बना करके रखेंगे, तो ना आपको अवसाद घेर सकेगा, ना निराशा घेर सकेगी, और ना ही उदासी आपके पास रहेगी। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर होती हैं खुशियों की बरसातें। खुशियों की बरसातें का मतलब कुछ भी आना आराम नहीं हो जाता, लेकिन उनका मन उन समस्याओं को परे धकेल देता है। परे हट, तेरी मेरे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे जीवन में है मेरा प्रभु, मेरे जीवन में है मेरा सतगुरु। माता जी ने कहा, द मैन हु मूव्ड ए माउंटेन स्टार्टेड बाय मूविंग स्मॉल स्टोन्स, अर्थात हर काम संभव है यदि सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाए जाएं। इसलिए अपने जीवन में सत्संग, सेवा, स्मरण को शामिल करें, करते चले जाएं। जीवन में यदि किसी भी प्रकार की परिस्थिति आएगी तो फिर इन तीनों का सहारा लेकर उसे फेस करते चले जाएं। जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। तो बख्शिश करो, कृपा करो। वीडियो आपको कैसा लगा कृपया बताइएगा जरूर कमेंट करके, इसे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, चैनल हिंदुस्तानी गौरव जो दास ने शुरू किया है, आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि सनातन समाज में, हमारे पुराणों में तमाम ऐसी कहानियां दर्ज हैं, ऐसी बौद्ध कथाएं दर्ज हैं जो कहती कुछ प्रतीत होती हैं, वास्तविक अर्थ उनका कुछ और होता है, और हमें लगता है कि ये झूठ है, ये गलत है, ये असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं है। उनका वास्तविक अर्थ क्या है, इस चैनल पर वही क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप चैनल हिंदुस्तानी गौरव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और उस पर आने वाली वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और प्रत्येक वीडियो को देखिएगा अवश्य। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।